मेरे प्यारे भक्तों, जिस समय आज नारद बाबा महाराज दशरथ के राजमहल में पहुँचे हैं और जैसे ही महाराज दशरथ जी ने नारद बाबा को देखा है, उसी समय महाराज दशरथ नारद बाबा से कहने लगे, आइए आज नारद बाबा को बुलाया और आसन पे बिठाया, आदर सत्कार किया। उसके बाद में पूछने लगे कि आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, तीनों लोकों में घूमते हैं और क्या समाचार लाए। उसी समय मेरे प्यारे भक्तों, नारद बाबा कहने लगे, महाराज जो मैं समाचार लाया हूँ, यदि इस समाचार को आप सुन लेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। उसी समय महाराज दशरथ कहने लगे, अरे परेशान हो जाऊंगा? मैं परेशान हो जाऊंगा? मैं क्यों परेशान हो जाऊंगा? अरे मेरे कोई प्रजा में कमी है, मेरे कोई राज्य में कमी है और मैं तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ कहलाता हूँ। मेरे में किस बात की कमी है जो मैं परेशान हो जाऊंगा? उसी समय नारद बाबा कहने लगे, ठीक है, यदि आप नहीं मान रहे हैं, सुनना चाहते हैं तो सुनिए। और क्या बोले हैं नारद बाबा, सुनो राजन। मेरे पिता ब्रह्मा जी से रावण ने एक बार मांग लिया। मेरे पिता ब्रह्मा जी से रावण ने एक बार मांग लिया, दशरथ के कोई पुत्र न हो, वरदान पिता से मांग लिया कि मेरे पिता ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की है, रावण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया है और ब्रह्मा जी से रावण ने वरदान प्राप्त किया है कि दशरथ के कोई वीर प्रताप से संतान ना हो। मेरे प्यारे भक्तों, जैसे ही ये समाचार महाराज दशरथ ने सुना है, उसी समय महाराज दशरथ ने, क्योंकि मेरे प्यारे भक्तों, जैसे ही ये समाचार सुना है महाराज दशरथ ने, तो महाराज दशरथ का सिर चकरा गया और अपने सिर को सिंहासन में मार दिया। आज मूर्छा आ गई, गिर पड़े। जिस समय महाराज दशरथ की मूर्छा जागी है, उसी समय रोने लगे, विचार करने लगे, रावण ने वरदान प्राप्त कर लिया है, मेरे संतान नहीं होगी। आज अब तक संतान नहीं थी और आगे भी संतान नहीं होगी, क्योंकि ये संत वचन है। कहा भी गया है, और वचन चाहे पड़ जाए फीका, और वचन चाहे पड़ जाए फीका, और संत वचन पत्थर के लीका। ये संत वचन है। अब तक मेरे संतान नहीं थी और आगे भी संतान नहीं होगी। आज मेरे प्यारे भक्तों, महाराज दशरथ के अंदर संशय बन गया। इसीलिए मानस में बहुत सुंदर चौपाई है, क्या कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय ग्लान मोरे सुतनाई। क्योंकि मेरे प्यारे भक्तों, एक बार नहीं बल्कि ऐसा चांस महाराज दशरथ के पास में अनेकों बार आ चुका है। लेकिन याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, याद रखना, क्योंकि जब कोई बात बताई जाती है, जब कोई इंसान के जीवन में घटना घटती है, तो किसी के सामने यदि वो घटना रखी जाती है तो उसे एक बार कह करके बताया जाता है। इसीलिए एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार ऐसा चांस महाराज दशरथ के सामने आया है। आज महाराज दशरथ के अंदर संशय बन गया, या ई कहो राजा की बुद्धि भ्रमित हो गई।
और राजा को अज्ञानता ने सता लिया। आज महाराज दशरथ मन में विचार करने लगे, क्या किया जाए। लेकिन याद रखना महाराज, जब किसी मनुष्य के अंदर संशय बन जाता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है और अज्ञानता सता लेती है, तो प्राणी भ्रमित हो जाता है। और उसके कुछ समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे भक्तों, आज महाराज दशरथ को अज्ञानता ने सता लिया। विचार किया कि चलो ज्ञानी के पास में चला जाए। लेकिन याद रखना, ज्ञानी कौन है। आज बताया है कि महाराज दशरथ के 760 रानियां थीं। महाराज दशरथ के 760 रानियां थीं और उनमें से 3 पटरानियां थीं। कौन कौन सी? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये तीनों पटरानियां थीं। लेकिन याद रखना महाराज, जो महाराज दशरथ की ये 3 पटरानी थीं, जिनका नाम है कौशल्या और सुमित्रा और कैकेयी, ये तीनों रानी कोई साधारण रानी नहीं थी। इन्हें साधारण मत समझ लेना, क्योंकि कौशल्या जो है वो ज्ञान शक्ति है। कौशल्या जो है वो ज्ञान शक्ति है और ज्ञान से ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। और कैकेयी कर्म शक्ति है। कर्म के एक पुत्र होता है जो धर्म के रूप में होता है। इसीलिए कैकेयी के यहाँ भरत जी आएंगे और कौशल्या के यहाँ राम जी आएंगे। और जो सुमित्रा है वो उपासना शक्ति है। उपासना के 2 पुत्र होते हैं। कौन कौन से? एक जागृत और दूसरा मौन। इसलिए उपासना के यहाँ 2 पुत्र आएंगे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में। आज मेरे प्यारे भक्तों, महाराज दशरथ को अज्ञानता ने सता लिया। विचार किया, चलो ज्ञानी के पास में चला जाए। आज जैसे ही महाराज दशरथ कौशल्या के राजमहल में पहुंचे हैं और जैसे ही कौशल्या के राजमहल में पहुंचे हैं, उसी समय कौशल्या ने अपने स्वामी महाराज दशरथ जी का चेहरा देखा। क्योंकि मेरे प्यारे भक्तों, औरत अपने पति के दिल की बात जान जाती है। जो अच्छी औरत है ना, पतिव्रता औरत है, वो अपने पति के मन की बात जान जाती है। आज महारानी कौशल्या ने देखा है महाराज जी का चेहरा उदास है। आज महारानी कौशल्या कहने लगी, स्वामी, आपका चंद्रमा जैसा खिलता हुआ चेहरा ये मुरझाट में कैसे बदला नजर आ रहा है, क्या कारण है? तो उसी समय महाराज दशरथ जी ने रावण वैदी संपूर्ण कथा सुनाई है।